नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में राजस्थान में आयोजित पशु परिचर भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पशु परिचर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत रहने वाली है और कौन कौन से शपथ पत्र हैं जो हमें बनवाने होंगे, और अगर हमारे EWS और OBC का अगर सर्टिफिकेट पुराना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो उन कमेंट्सों को ध्यान में रख करके हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का जो परिणाम है वो 3/4/2025 को है वो जारी किया गया था। जारी परिणाम की वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई थी और उक्त वरीयता सूची में से विभाग द्वारा है जो विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के लगभग है जो 1.25 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो अगर हम बात करें तो जो विस्तृत फॉर्म है वो आपको है जो 12/4/2025 से दिनांक 18/4/2025 तक है जो आपको भरना है। ये है जो आपको फॉर्म है वो आपको SSO ID के माध्यम से है जो आपको भरना है स्क्रूटनी फॉर्म, और ये 12/4/2025 से आपको 18/4/2025 तक है वो भरना है। और उसके बाद है जो आपके जो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की जो सूची है उनमें है जो आपने देख ही लिया होगा आपके रोल नंबर, और उसके सामने है जो आपकी DV के लिए डेट दी गई थी और समय दिया गया था और कौन सी है जो टीम है वो आपका DV करेंगे। तो उन सभी के बारे में आपने PDF में देख चुके हो। अगर नहीं आपने PDF देखी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक दी गई है, उसमें है जो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप है जो देख सकते हो। तो आपका है जो DV है वो आपका 21/4/2025 से 15/5/2025 तक प्रातः 10 बजे से पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। यानी आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए है जो आपको 21/4/2025 से 15/5/2025 के बीच है जो आपको जयपुर में है जो उपस्थित होना होगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। जो आपकी जो निर्धारित डेट दे रखी है उस डेट को और जो निर्धारित समय है और दल है जो आपका उसके सम्मुख आपको उपस्थित होना होगा। अगर आप 21/4/2025 से दिनांक 15/5/2025 निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यानी कोई आपके अन्य कारणों से अगर आप यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हो तो ऐसी स्थिति में है जो आपको 16/5/2025 को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी आपने 21/4/2025 से आप 15/5/2025 के बीच अगर आप निर्धारित समय और डेट पर आप उपस्थित नहीं हुए, तो अगर किसी अन्य कारणों की वजह से आप उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो आपको है जो 16/5/2025 को प्रातः 10 बजे है जो आपको उपस्थित होना होगा। और अनुपस्थित अभ्यर्थी को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी 16/5/2025 के बाद है जो आपको किसी भी स्थिति में है जो आपको है जो अन्य दूसरा अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। और तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है। जो सूची है वो आपको है जो अवगत करवा दी गई थी बोर्ड के द्वारा, आपने देख ली भी होगी। ये तो है जो आपको 21/4/2025 से 15/5/2025 के बीच है जो अपना दस्तावेज सत्यापन करवाना है। और किसी कारण वजह से अगर आप नहीं जा पाते हो उक्त डेट को, तो आप है जो 16/5/2025 को है जो आप है जो अनिवार्य रूप से वहाँ आप उपस्थित
हो जाइएगा। इसके बाद है जो आपको दूसरा अवसर है जो नहीं दिया जाएगा। तो आगे हम बात करें तो पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदु का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम बात करें तो समस्त अभ्यर्थी पशु परिचर सीधी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 6/10/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 7/2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 12/1/2024 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेवें। यानी आप है जो संशोधित पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके बाद जो संशोधित विज्ञप्ति थी उसका है जो आप ध्यानपूर्वक अध्ययन पहले कर लेवें। और अभ्यर्थी है जो विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म डिटेल्ड फॉर्म है जो वो आपको मैं समस्त दस्तावेजों की सौ प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लावे। यानी आपको जो 12/4/2025 से 18/4/2025 के बीच आप जो विस्तृत आवेदन भरोगे वो है जो आपको आवेदन लेके जाना है। और आपको दस्तावेज की 100 प्रमाणित प्रति यानी आपके डॉक्यूमेंट है, नीचे हम और बात करेंगे आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहने वाली है। तो उसमें आपको है जो 100 प्रमाणित का मतलब है कि आपके सिग्नेचर होने चाहिए उससे दस्तावेजों के ऊपर, तो वो है जो आपको साथ में लेकर के जाना है। और आगे हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अन्य आपत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि आवश्यक रूप से है जो आपको लेकर के साथ में जाने हैं। इनकी है जो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इनका है जो अपन है जो और आगे है जो चर्चा करने वाले हैं। अभ्यर्थी अपना आधार डाउनलोड कर जिसे QR कोड अंकित हो। आपको है जो कई ऐसे आधार कार्ड है उस पर है जो QR कोड है वो अंकित नहीं होते हैं, तो आपको है जो लेटेस्ट अपडेट आधार कार्ड है जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड करके लेके जाना है, जिस पर है जो QR कोड अंकित है तो वो आपको साथ में लेकर के जाना है। आगे हम बात करें तो आपके आगे है जो विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करें। यानी जो आपका विस्तृत आवेदन है उसके साथ जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट है वो और उसके है जो दस्तावेज 100 प्रमाणित यानी आपके सिग्नेचर होने चाहिए उस पर। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसे समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। किसी कारण की वजह से अगर आपने है जो विस्तृत आवेदन नहीं किया है तो ऐसे अभ्यर्थी है जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप डाउनलोड करके और है जो प्रिंट लेकर के समुचित प्रविष्टियों कर और 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। आपको कारण बताना है कि आपने जो विस्तृत आवेदन है वो क्यों नहीं किया गया था। आपको 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ है जो आपको बताना होगा। तो ये भी आपका पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। आगे है जो आपके सूचीबद्ध है, इसमें हम आगे बात करेंगे आपके जितने भी शपथ पत्र है उसके बारे में, आप नो टेंशन रहिएगा। विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश अब है जो हम देख लेते हैं। ये है जो आपके दिशा निर्देश है, इसको भी आप है जो अच्छी तरह से अध्ययन करके ही है जो आप जाएं ताकि है जो आपको बाद में कोई है जो प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश, यानी आपका विस्तृत आवेदन है उसके है जो पीछे आपको संलग्न करके है जो आपको नथिबद्ध का मतलब है कि आपको फाइल बना के उसमें है जो फाइल आती है ना वो रस्सी वाली, उसमें है जो आप होल बना के आपको है जो विस्तृत आवेदन उसके बाद जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता उसके उस प्रकार है जो आपको क्रम वाइज है जो आपको नथिबद्ध करके है जो उपस्थित होना है। इसके बारे में आपके है जो दिशा निर्देश है, इसको आप अच्छी तरह से है जो अध्ययन करके ही आप जाएं। तो पहले नंबर पर है शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं या प्रमाण पत्रों की प्रतियां।
हाँ, इसमें मैं आपको कह देता हूँ, आपको ओरिजिनल तो साथ में लेके जाना ही जाना है, उसके साथ है जो 2 कॉपी भी आपको करवा के रखनी है। एक दो सेट आपको 2 कॉपी के भी बनवा लेने हैं। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी है जो आपको 2 कॉपी बना करके साथ में रखनी है, ताकि बाद में आपको कोई किसी प्रकार की है जो भागा दौड़ी ना करनी पड़े। तो आपको शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे आप ये 10वीं बैच थी तो आपको 10th की मार्कशीट और है जो प्रमाण पत्र, 10th जो 10वीं की मार्कशीट है उसके बैक साइड में ही है जो आपके प्रमाण पत्र हैं, तो आपको इसकी है जो 2 कॉपी करवा लेनी है आपको 10वीं की मार्कशीट की। और अगर आप 12th की मार्कशीट भी लगवाना चाहते हैं तो उसकी भी है जो आप ओरिजिनल मार्कशीट और प्रमाण पत्र और उनकी है जो 2 कॉपी है जो आप करवा लेना। और आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी है जो डिप्लोमा डिग्री है उसकी भी आप 2 कॉपी करवा लेना। ओरिजिनल और 2 कॉपी के सेट है जो आप बनाते जाइएगा इस प्रकार। उसके बाद है जो आपकी जन्म तिथि सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति, यानी आपकी जन्म तिथि की है जो सत्यापन है जो उसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट ही है वो है आपको लेके जानी है, उससे ही है जो आपकी जन्म तिथि सत्यापित हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी भी है आपको प्रति लेकर के जाना है। तो मैं कहता हूँ आपके जो भी ये डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है उसकी है जो आप दो 2 कॉपी करवा लेना। ओरिजिनल और प्लस साथ में 2 है जो 2 कॉपी की सेट बनवा लेना। और आगे है मूल निवास प्रमाण पत्र और उसकी है जो आप 2 कॉपी करवा लेना। एक सेट ओरिजिनल और 2 सेट आपको 2 कॉपी के बनवा लेना है। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। और आगे है जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपने एक बार बना लिया है तो वो आपका मान्य होगा, कोई आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप नो टेंशन रहिएगा। और जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो इसमें है जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, जिसे अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो। परिपत्र दिनांक 20-21-2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आज आपने जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हो, यानी आपने पशु परिचर का ऑनलाइन आवेदन किया था, उस ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट तक अगर आपका ये प्रमाण पत्र है वो जारी किया हुआ होना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें, यानी आपका जो पशु परिचर के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट थी उस तक अगर आपका है जो ये बन चुका है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके बाद अगर बना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको है जो शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कारण बताना होगा और उससे है जो आपका काम बन जाएगा, आप नो टेंशन रहिएगा। आगे है 5वां पॉइंट, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें एवं उसकी मूल प्रति साथ लावें, यानी आपको हस्तलिपि यानी आपकी हैंड राइटिंग जो मिलान के लिए है जो आपको लिखना होगा और उसकी मूल प्रति फोटोकॉपी भी आपको साथ लेके जानी है। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए, यानी जो आप विस्तृत आवेदन फॉर्म भरोगे 12 से 18 तारीख के बीच है उसमें, और आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी है जो फोटो आपकी समान होनी चाहिए, हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए, यानी आपकी फ़ोटो जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरा था पशु परिचर का उस वक्त और है जो आप विस्तृत आवेदन भरोगे उसमें फ़ोटो समान होनी चाहिए और हस्ताक्षर है वो भी है जो समान होने चाहिए। आगे है जो अन्य प्रमाण पत्र जो जिसके ऊपर लागू हो रहे हैं उनके लिए, जैसे विधवा महिला है तो उनके लिए जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, यानी पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की है जो ओरिजिनल और प्रति जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित हो। उक्त श्रेणी में अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी हो आपके पास वो है जो आपको लेकर के वहाँ उपस्थित होना है। ठीक है। आगे है परित्यक्ता महिलाओं के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रति और उक्त श्रेणी की अभ्यर्थी तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वो भी संलग्न करें। अन्य श्रेणी की अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए
बिल्कुल ये भी आपको है जो फोटो युक्त है सब हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है वो देना होगा। और ये आगे आप देख लेना, निःशक्तजन के लिए वो 40% या उससे अधिक निःशक्तता का हो उसकी प्रति लेकर के जाना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए जो आपको भी है जो आपका प्रमाण पत्र है वो प्रति और ओरिजिनल लेके जाना है आपको साथ में। और भूतपूर्व सैनिकों के भी लिए है जो सेवानिवृत्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी और एनओसी की प्रति 100 घोषणा पत्र ये लेके जाना आपको। और अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, 2 आपको मूल चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। नीचे हम उसकी भी बात करने वाले हैं। आपके जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी टीचर है उनका सिग्नेचर करवा करके आपको ये 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र बना लेना। और एक है जो आपको अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपने आपकी जो अंतिम संस्था है, जैसे आप 10th की है तो वहाँ अगर आपने 10th तक पढ़े हैं तो वहाँ उस विद्यालय का है जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र है वो साथ में है जो लेके जाना है। अगर आप बीए की है, बीए में अगर आप बीए करके छोड़ दिया है तो आपको है जो महाविद्यालय से है जो मूल चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा। और आगे है जो हस्तलिपि, ये इसके बारे में बात कर चुके हैं। और अन्य अगर हम शपथ पत्र की बात करें तो दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने, फर्जी कूट रचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में मूल शपथ पत्र ये भी है जो आपको लगाना होगा। और विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति है वो भी लगवानी है। अगर आपने आवेदन करते वक्त अगर आपने अविवाहित किया है तो आप नो टेंशन रहिएगा, आप अविवाहित है किया है। अगर आप अब विवाहित हो और आपने विवाह पंजीयन बना लिया है तो आप साथ में लेके चले जाना। अगर नहीं बनाया है तो आप है जो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप जब ज्वाइनिंग लो तब है जो आप उधर विवाहित कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्य शपथ पत्र दस्तावेज के प्रारूप अपलोड करें, मूल की प्रस्तुत करें। अब है जो अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले तथा नाम में वर्तनी स्पेस संबंधित अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अब है जो आपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर 12th और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो ये आपको लगवानी है, अन्यथा है जो अनिवार्य नहीं है। उनकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जो भी मैंने आप प्रमाण पत्र बताए हैं जैसे विधवा, परित्यक्ता, विकलांग के, वो अगर आप है जो एक बार देख लें, उसमें अगर आपके नाम में वर्तनी संबंधित कोई अशुद्धि है तो उससे रिलेटेड है जो आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप है जो नो टेंशन रहिएगा, अब है जो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शपथ पत्र आप प्रस्तुत करेंगे तो है जो आपका काम हो जाएगा। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पर पत्र की प्रति, स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ है 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अवश्य लेकर के आए, यानी आपको विस्तृत आवेदन और आप स्वयं के है जो फोटो और आईडी प्रूफ है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर को आपको जाना है। वैसे हमने ऊपर बात कर चुके हैं। ये जो भी दिशा निर्देश है ये एक बार आप है जो ध्यानपूर्वक से इनका अध्ययन करके है जो आप अपने दस्तावेज तैयार करें। जो भी आपका डेट दिया है तो आप उसी डेट को है जो उसी समय आपको वहाँ उपस्थित होना है। अब है थोड़ा हमें इन्हें प्रमाण पत्रों की बात कर लेते हैं। जैसे ये चरित्र प्रमाण पत्र है तो आपको ये है जो चरित्र प्रमाण पत्र टेलीग्राम पर डाला हुआ है, वहाँ से है जो आप निकलवा सकते हो। और इसमें है जो आपको आपका जैसे प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आप श्री कुमारी जैसा भी आपका नाम है वो पुत्र पुत्री अपने पिता का नाम, निवास वो लिख देना है। और ये है जो आप माह वर्षों में जानती हूँ तथा का मेरी जानकारी में इनका नैतिक चरित्र उत्तम है तो यहाँ आप दिनांक लगा देना। और यहाँ है जो आप है जो सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवा लेना। और इस पे अगर हम हस्ताक्षर की बात करें तो आप व्याख्याता है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी है जो आपके आसपास नज़दीक है जो मिल जाएंगे तो उनसे है जो हस्ताक्षर करवा लेना। और वो अपने आप ही भर देंगे और वो दिनांक लगा देंगे और नीचे है जो मुहर सहित है जो वो अपना काम कर देंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई। और आगे है सामान्य घोषणा पत्र। सामान्य घोषणा पत्र है ये आपको है जो 50 रुपये के स्टाम्प पर है जो आपको नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना होगा और आप तहसील में जा कर के वहाँ है जो करवा सकते हो। तो ये आप अपना नाम लिख देना और है जो ये आप नोटरी करवा लेना। और यहाँ है जो हस्ताक्षर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल
ये लिख देना है और दिनांक और स्थान लिख देना है। ये अपने ही हस्ताक्षर करना है इसमें, और किसी के नहीं है। और आगे संतान संबंधित आपको घोषणा पत्र देना होगा, और ये सामान्य कागज पर है, इस पर किसी प्रकार की नोटरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप भर सकते हो। आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, और आपके जो बच्चों की संख्या 31/5/2002 तक बच्चों की संख्या है जो आपको डालनी है। और उसके बाद करें तो दिनांक 1/6/2002 को एवं उसके पश्चात जो आपके बच्चे हैं उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, इसके बारे में भी आपको, वृद्धि नहीं हुई है या वृद्धि हुई है, वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या है, तो आपको अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अगर हुई है तो वो यहाँ डाल देना आप, और उन बच्चों के नाम और जन्म तिथि डाल देना और हस्ताक्षर कर देने अपने, और अभ्यर्थी के अपने राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर कराना। हाँ, यहाँ है जो आपको जो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड जो भी है जो कॉलेज लेक्चरर उनके है जो आप हस्ताक्षर करवा देना, और है जो यहाँ अपना नाम साइन कर देना और अपना नाम लिख देना। और आगे है जो आपको अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र, जो अविवाहित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र है, ये आपको 50 रुपये की नोटरी करवानी होगी प्रमाणित। तो ये आप है जो करवा लेना जहाँ भी अपने तहसील स्तर पर, और अगर हो तो जिला स्तर पर आप करवा सकते हो। और आगे वो तो अविवाहित का, अगर आप विवाहित हो तो ये आपको घोषणा पत्र की जानकारी है जो भर के नोटरी करवा के आपको वहाँ प्रस्तुत करनी होगी डीवी के वक्त। यहाँ आपके अभ्यर्थी के यहाँ आपका नाम और घोषणा करता और स्थान, दिनांक, अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी के ससुर का नाम, अभ्यर्थी की पत्नी का नाम और स्वतंत्र साक्षी का नाम, ये आपको यहाँ लिखवाना है। नाम, पता और हस्ताक्षर करवा लेने हैं। और आगे है जो विधवा अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो घोषणा पत्र, वो भी 50 रुपये की नोटरी करवानी होगी आपको। ये भी आप है जो करवा लेना। और यहाँ भी है जो हस्ताक्षर और साक्षी के दो साक्षी गवाही के है जो आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे। और आगे जो परित्यक्ता है उनके लिए ये है 50 रुपये का नोटरी करवानी होगी आपको, ये आप करवा लेना। और आगे है विवाहित प्रमाण पत्र, जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है तो उनको है जो घोषणा पत्र देनी होगी। तो ये आपको भर के है जो घोषणा पत्र देनी होगी, ये भी आपको 50 रुपये की नोटरी करवानी होगी। तो ये आप करवा लेना। और ये वचनबद्ध प्रमाण पत्र है, ये भी है जो आपको, ये इस पे है जो आप नोटरी आपको नहीं करवानी, ये तो सामान्य कागज़ पर ही है जो आप प्रिंट करवा के और है जो इसमें अपनी जो भी जानकारी है वो भर के वहाँ है जो प्रस्तुत कर देना। और संविधान संबंधित ये भी है जो इसमें भी है जो सामान्य कागज़ पर है जो आप प्रिंट करवा करके आप है जो आपका नाम, पिता का नाम और रोल नंबर है वो भर के अपना सिग्नेचर कर देना, और दिनांक और स्थान है वो डाल देना। और नमूना हस्ताक्षर, सामान्य कागज़ पर आपका हस्ताक्षर, ये है जो आपको करके है जो ये लेके जाना है। और यहाँ है जो आपको हिंदी में लिखना है, जो ये ऊपर हिंदी प्रारूप लिपि है वो आपको यहाँ डालनी है, लिखनी है अपने हाथों से। और ये इंग्लिश वाला है जो हैंड राइटिंग है जो वो ये अपनी हैंड राइटिंग से यहाँ लिखना है। और विकल्प पत्र, हाँ, आपका अगर चयन है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों सूचियों में हो गया है तो आप है जो अंतिम रूप से चयन है तो विकल्प पत्र प्रस्तुत करना है। आपको कौन सी है जो क्षेत्र से है जो आप है जो करवाना चाहते हो दस्तावेज सत्यापन, तो आप ये यहाँ आपको विकल्प दे रखा है, तो इसमें से आपको एक में कोई भी आपको, जैसे आपको अनुसूचित क्षेत्र से है तो आप अनुसूचित क्षेत्र लिखना, और अगर आप अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो तो ये लेकर के आपके जो जैसी चॉइस है वैसे लिखना है, और आप हस्ताक्षर, नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख देना। अब आगे ये चेक लिस्ट है, ये आपको भरनी है। अभ्यर्थी इसे स्वयं भरकर प्रस्तुत करें, और इसके ऊपर आपको है जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगवाना है, और इसमें है जो आप अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल, रोल नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना है। और आयु वर्ष आपको जो अपनी आयु वर्ष और माह और दिन लिख देना है, और आपका लिंग है मेल फीमेल जो भी हो, आप है जो इसको भर देना। और उसके बाद है जो आपको विस्तृत आवेदन से परिनिर्देश, सबसे पहले आपको ऊपर है जो आपको विस्तृत आवेदन रखना है, और दस्तावेज उपलब्ध हैं, अगर विस्तृत आवेदन है तो इसमें हाँ करना है,
और जारी करने की तिथि लिखना है और दस्तावेज पृष्ठ संख्या लिखनी है। इसमें आपके कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 जैसे जितने पृष्ठ होंगे उसके अकॉर्डिंग है जो आप। इसके बारे में अलग से एक और वीडियो बना दूंगा कल, इसके बारे में है जो आज शाम तक है जो वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद आपको पहले विस्तृत आवेदन ऊपर रखना। उसके बाद मैट्रिक, हाई स्कूल, आपके जो भी जितने तक आप पढ़े उसकी है जो मार्कशीट, और अगर आप ग्रेजुएशन किया है तो वो अगर आप लगवाना चाहते हो तो उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद है जो आपको श्रेणी प्रमाण पत्र, आप जिस भी कैटेगरी से हो उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है अन्य श्रेणी है उसका, और उसके बाद 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित वचनबद्ध, ये आपको है जो जैसा ही इसमें एक सीरियल वाइज दिया है उसी प्रकार आपको लगवाते नीचे जाना है। दहेज संबंधित विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधित घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र और विकल्प पत्र, और नमूना हस्ताक्षर प्रारूप और स्वयं का फोटो पहचान पत्र, जैसे आपकी आधार, इसमें से कोई भी एक हो तो वो आपको लेके जाना है, आधार, वोटर आईडी। तो ये आपको है जो सीक्वेंस वाइज है जो लगवाना। सबसे ऊपर आपको विस्तृत आवेदन रखना है। उसके बाद है 2 नंबर पे आपको अपनी है जो डिग्री, आपने जो 10th की मार्कशीट है वो, और उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। जैसा ये क्रम है वैसे है जो आपको ये सेट करके लेके जाना है। और आप एक ओरिजिनल सेट बनवा लेना, और 2 है जो आप 2 कॉपी का सेट है वो बनवा लेना। और यहाँ जो हाँ ना लिखा है ना, यहाँ आपको है जो आपके दस्तावेज आपके लिए अनिवार्य है वो उसके सामने है हाँ करना है, और आपके लिए लागू नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे अब ये अन्य श्रेणी जैसे विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधित विशेष, ये सभी के लिए नहीं है, तो ये आपके लिए लागू नहीं हो रही, तो इसमें आपको ना कर देना है। और जो आपके ऊपर लागू हो रही है जैसे विस्तृत आवेदन, तो इसमें सभी को हाँ करना है। और मैट्रिक है, हाई सेकेंडरी अंक तालिका है, इसमें आपको हाँ करना है। मूल निवास में हाँ करना है, और जो भी आपकी श्रेणी इसमें हाँ करना है। और जो ये श्रेणी जिसके ऊपर लागू हो रही है वो यहाँ हाँ करना, और जिसके ऊपर ये लागू हो रही है तो वो यहाँ हाँ करना और वहाँ ना करना। ये आपको है जो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपको करना है। और सामने जो आपकी जारी जो भी आपकी अंक तालिका और मूल जो भी प्रमाण पत्र है वो कौन सी डेट को जारी हुआ है, तो सामने आपको डेट लिख देनी, और दस्तावेज के पृष्ठ है वो आपको लिख देने। इसके बारे में अलग से है जो आपको शाम तक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप नो टेंशन रहिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर अभी भी आपको है जो कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में है जो कमेंट कर देना। हम है जो आपको अलग वीडियो में और है जो थोड़ा और बार डिटेल में है जो समझा देंगे, और कमेंट्स में भी आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी को है जो बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हुआ है इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।